हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड अपकरा मैथ क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको साइंस भी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अपन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो MPSI हो चाहे वो MPPSC हो। ठीक है, तो रेलवे हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन बाय वन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज हम फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर मेज़रमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट या मापन की, कि मापन होता क्या है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को मापना है यानी कि मेज़रमेंट करना है, उसका मीनिंग क्या है। तो समझिए कि मापन का सीधा सा मीनिंग होता है, जैसे लेट सपोज़ कि आपके पास एक टेबल रखी हुई है। ठीक है, एक टेबल रखी हुई है, आपसे कहा गया कि इस टेबल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इस टेबल का मेज़रमेंट करेंगे। अब मेज़रमेंट किससे करेंगे, तो मेज़रमेंट के लिए कोई ना कोई आपके पास स्केल हो गई, जो 1 मीटर की, 1 फुट की, कुछ भी हो सकती है। तो मेज़रमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक स्केल चाहिए, जिससे क्या करेंगे, आप इसका मापन करेंगे। तो मेज़रमेंट का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु का जिसका मेज़रमेंट करना है या जिसका मापन करना है, उसका एक दिए गए स्टैंडर्ड से, ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड होगा मापक, ठीक है, उस स्टैंडर्ड से तुलना करना। ठीक है, क्या करना, स्टैंडर्ड से तुलना करना। किसी भी वस्तु का जिसका मेज़रमेंट कर रहे हैं आप, जिसका मापन कर रहे हैं, उसका एक दिए गए स्टैंडर्ड से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अब मापन करते हैं तो मापन किसी न किसी वस्तु का होगा। देखिए, जैसे आप लंबाई को नाप रहे हैं तो लंबाई को आप किस यूनिट में नापेंगे। ठीक है, आप वज़न को नाप रहे हैं, ठीक है, आप ऑयल को लीटर वगैरह में नापते हैं, आप दूरी को नापते हैं, तो जो मापन होता है वो किसका होगा, तो मापन जो होता है वो होता है भौतिक राशियों का। किसका होता है, भौतिक राशियों का। ठीक है, जहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 मीटर, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने 5 मीटर, तो ये 5 मीटर क्या है, ये एक लंबाई है। ठीक है, क्या है, एक लंबाई है, मतलब कि आप जिस राशि का भी मेज़रमेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो एक लंबाई है। तो भौतिक राशियाँ किसे कहा जाएगा, भौतिक राशियाँ ऐसी राशियों को कहा जाता है जिनका मापन यथार्थतापूर्वक या जिनका मापन किया जा सके। ठीक है, जैसे मैंने बोला लंबाई, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, लंबाई का मापन आप कर सकते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 1 किलोमीटर, XYZ, बहुत सारे तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो आप कहेंगे 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं वज़न के रेस्पेक्ट में बात करूँ, द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में, तो भी आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 पाउंड। इस तरीके से आप वज़न का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं करंट नापने की बात करूं, करंट का मेज़रमेंट करूं, तो करंट को भी आप एम्पियर में मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर को भी आप किस में मेज़र करते हैं, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो केमिस्ट्री में आप यूज़ करते हैं, पदार्थ की मात्रा, उसका मेज़रमेंट करते हैं, तो वो भी आप मोल में मापते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों का मेज़रमेंट किया जा सकता है। बट अगर मैं किसी से कह दूं कि सुंदरता का मेज़रमेंट करना, आप कितने सुंदर हो, ठीक है, आप कितने सुंदर हो, तो इस सुंदरता का मेज़रमेंट नहीं होता, इस सुंदरता का मेज़रमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये सुंदरता एक भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो भौतिक राशियों का सीधा सा मीनिंग होगा वे राशियां जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सके। ठीक है, जिनका एग्जैक्ट कुछ वैल्यू निकाली जा सके, जिनका मापन किया जा सके, वो सब राशियां क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियों को नापने के लिए भौतिक मापन चाहिए, मतलब अगर आप भौतिक राशियों को नाप रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। तो नेक्स्ट आता है भौतिक मात्रक। ठीक है, भौतिक मात्रक। ठीक है, भौतिक राशियों को नापते किससे हैं, मात्रक से। इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड ये यूनिट, फिजिकल यूनिट या यूनिट। ठीक है, भौतिक राशियाँ या मात्रक इसको कहते हैं। भौतिक मात्रक कम यूज़ करते हैं, आप इसको सिंपल सा लिखते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या होंगे, तो वे सारे
मात्रक जो भौतिक राशियों का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वे चीज़ें जो भौतिक राशियों का मापन करती है वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला लंबाई, अब लंबाई क्या है, लंबाई एक भौतिक राशि हो गई, बट इस भौतिक राशि को नापने के लिए आप किसका उपयोग कर रहे हैं, मीटर का, ठीक है। लंबाई एक भौतिक राशि हो गई और इसको नापने के लिए आप किसका उपयोग कर रहे हैं, मीटर का। तो ये मीटर आपका क्या हो जाएगा, आप इस भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा। जैसे दूसरा लिया द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्या है, ये तो एक भौतिक राशि हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, बट इस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, केजी, किलोग्राम, ठीक है। तो ये केजी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। अभी अपन ने बात करी भौतिक राशियाँ क्या होती है एंड उनके मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं। तो जनरली भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि, ठीक है, और एक होती है सदिश राशि, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी स्केलर होती है, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैंने आपसे बोला कि 5 मीटर ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक दूरी है या डिस्टेंस है, ठीक है। 5 मीटर क्या है, एक दूरी है, ठीक है। अगर मैंने बोला 1 किलोमीटर, ये भी एक दूरी आ गई। अगर आपसे बोला गया 1 किलोग्राम, तो ये भी क्या है, एक द्रव्यमान है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली, या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी राशियों को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल बोला कि दूरी, अब दूरी क्या है, आपको बोला सिंपल कि 5 मीटर या 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी जो है ये क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। मैंने बोला 5 मिनट, ठीक है, तो 5 मिनट क्या है, यहाँ कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं है, क्या है, जस्ट एक राशि है मिनट, और इसका मात्रक क्या बन गया, मिनट। तो इसमें कहीं भी दिशा की ज़रूरत नहीं है और केवल आपको क्वांटिटी दर्शा रहा है, परिमाण, मात्रा। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है, सदिश राशि, अदिश राशियाँ, ओके। अब सदिश राशि क्या होती है कि वह राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ठीक है। ऐसी राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, दिशा की भी ज़रूरत हो, तो ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया विस्थापन का। अब आपको पता है विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को विस्थापन के बारे में बताना है तो आपको उसको दिशा बताना बहुत ज़रूरी होगा। आपको बोलना है कि ए से बी जाना है, सबसे छोटे रास्ते से जाना है। तो छोटे रास्ते से कब जाना होगा, जब आप उसे बोलोगे कि आप टूवर्ड्स नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, चारों दिशाओं में से आप उसे कुछ दिशा बताएंगे, तभी वो सबसे छोटे रास्ते के पास जा पाएगा। अदरवाइज़ उसके पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो सारे रास्तों से जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ दूरी होगी, बट ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा ये क्या कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा। मतलब अगर परिमाण जैसे 5 मीटर था सपोज, तो 5 मीटर तो परिमाण तो है ही, साथ में क्या आया, विस्थापन भी, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी शो, डायरेक्शन भी शो करना पड़े, तो वो क्या होती है, सदिश राशि। आगे देखते हैं, राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है मूल राशियाँ, ठीक है, स्केलर वेक्टर तो उसके प्रकार हो गए, पर इन जो भी राशियाँ होती हैं इन सबको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो राशियाँ दो प्रकार की है तो उनके मात्रक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। एक होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। मूल यानी कि फंडामेंटल,
फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल और व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, ये दो प्रकार की आपके पास राशियों को आप विभाजित करते हैं। अब देखिए समझते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। ठीक है, आपको नाम से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मूल मतलब जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है, जो स्वतंत्र होती है अपने आप में। तो ऐसी राशियाँ जो मूल रूप से स्वतंत्र होती है उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियाँ, देखो व्युत्पन्न का अगर संधि विच्छेद करते तो उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि किसी से उत्पन्न हो रही है। तो जो व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियाँ। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया लंबाई। अब लंबाई क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये क्या है, मूल राशि। लंबाई क्या है, मूल राशि। बट अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बल, फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स है, जो बल है, वो किससे मिलकर बना है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। मतलब दो या दो से अधिक, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी किससे मिलकर बन रहा है, मूल राशियों से मिलकर बन रहा है। तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से बनती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, और ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, किसी से निर्मित नहीं होती, उन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। ये मूल राशियाँ जो है इनकी टोटल संख्या होती है 7। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। 7 में 2 राशियाँ और होती है जिन्हें संपूरक कहा जाता है। ठीक है, संपूरक क्वांटिटी या संपूरक मात्रक कहा जाता है। अब ये 7 क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, देखिए इनको देखते हैं अपन वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहली क्वांटिटी होती है लंबाई। सबसे पहली मूल मात्रक, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है होती है लंबाई, लेंथ, और इसका मात्रक जो होगा वो होगा मीटर। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक टेबल बना लीजिए छोटी सी। ये क्वांटिटी हो गई, ये इसका यूनिट हो जाएगी मात्रक, और इसका सिंबल। ठीक है, कि उस क्वांटिटी का सिंबल क्या होगा। तो पहले अपन ने बात करी लंबाई की। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। ठीक है, दूसरी राशि होती है आपके सामने द्रव्यमान। सॉरी द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को आप मेजर में किस में करते हैं, किलोग्राम में, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है वो केजी लिखते हैं। थर्ड है समय या टाइम, समय या टाइम। द्रव्यमान को मास कहा जाता है। ठीक है, लंबाई को लेंथ कहते हैं। टाइम को सेकंड्स में मेज़र करते हैं और इसको एस लिखा जाता है। चौथी क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर या ताप। ठीक है, इसे केल्विन में मेज़र किया जाता है। ठीक है, और इसे के के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के। ठीक है, पांचवी क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसे आप कहते हैं हिंदी में, ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसका जो यूनिट होती है ये होती है कैंडेला। कैंडेला, और इसे लिखा जाता है CD। कैंडेला, इसे लिखते हैं CD। छठी क्वांटिटी होती है करंट या विद्युत धारा। करंट या विद्युत धारा। ठीक है, इसे नापते हैं एम्पियर में, इसका सिंबल होता है A। और जो सातवीं फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मात्रक मोल होता है,
ये केमिस्ट्री में यूज़ होती है और इसका सिंबल MOL से लिखा जाता है। ठीक है, ये 7 आपके पास मेन फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं। इन 7 के अलावा और कोई भी भौतिक राशि नहीं होती है, और जितने भी डेराइव्ड मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, वो सारे इन 7 भौतिक राशियों से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 मात्रक और होते हैं जिन्हें संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक कहा जाता है, जिसमें पहला है समतल कोण या प्लेन एंगल। ठीक है, आप एंगल मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए आप यूनिट यूज़ करते हैं रेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल होता है RAD। प्लेन एंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी एंगल 2D में जो आप मेज़र करते हैं, थीटा जिसको आप लिखते हैं, इसे प्लेन एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये उन 7 राशियों से अलग होते हैं दोनों एंगल। ठीक है, जो एंगल मेजरमेंट का काम करते हैं। दूसरा होता है घन कोण या सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, अब घन कोण क्या होता है? घन कोण का बेस्ट एग्जांपल है बर्थडे की टोपी। ठीक है, इस प्रकार से होती है कुछ। तो ये वाला जो यहाँ का पोर्शन होता है एंगल का, इसे कहा जाता है इसका घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल की बात करें जो 2D में होता है, और घन कोण जो होता है वो 3D में होता है। ठीक है, आइसक्रीम का कोन या बर्थडे की जो कैप होती है, उसमें ये यहाँ का जो एंगल होता है इस प्रकार से जो 3D में होता है, उसे कहा जाता है घन कोण या सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये 7 आपकी मूल राशियाँ हो गई, और उन 7 मूल राशियों के बाद ये 2 और क्वांटिटीज़ होती है, और इन मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उन्हें डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रकों या मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। कितनी पद्धतियों में मात्रक चलते हैं? ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ मतलब सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कितने सिस्टम चलते हैं अपने यहाँ पर यूनिटों के? तो अपने यहाँ पर जनरली 4 सिस्टम होते हैं, जनरली 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट चलते हैं। 4 प्रकार के पद्धतियाँ चलती है, जिसमें सबसे पहली सिस्टम है MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है CGS। थर्ड सिस्टम होता है FPS सिस्टम, एंड फोर्थ सिस्टम होता है SI सिस्टम। ये 4 प्रकार के मात्रकों की पद्धतियों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब MKS सिस्टम का मीनिंग क्या है समझिए। M मतलब मास होता है, यानी कि M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, एंड S मतलब सेकेंड। मतलब ऐसा मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, CGS सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट या मास को, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को, समय को सेकंड में नापा जाता है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है CGS सिस्टम। थर्ड सिस्टम होता है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकंड, यानी कि लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में, और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को किसमें नापते हैं? फुट में। एक फुट का मतलब आप जानते हो 30 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है एक फुट। एक पाउंड वजन कभी पूछा जाता है तो 1 पाउंड वजन का अप्रोक्सीमेटली वजन होता है
453.52 ग्राम, 453.52 ग्राम एक पाउंड। और ये पाउंड जो वजन है, आप केक लाते हो बर्थडे केक में यही पाउंड होता है। आप 1 पाउंड का जो केक लाते हो उसका वजन 453 ग्राम होता है। ठीक है, 53.52 ग्राम। ठीक है, एग्जैक्ट यही वजन होता है। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को, लंबाई को फुट में नापा जाता है। ठीक है, जो वजन होता है आपका द्रव्यमान, मास, उसे पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। फोर्थ सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। फोर्थ सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। और यह जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का ही अपग्रेडेड रूप है। ठीक है, एसआई सिस्टम जो होता है वो एमकेएस सिस्टम का ही अपग्रेडेड रूप होता है। यानी कि एमकेएस सिस्टम के अंदर यूनिटों को और अपग्रेड फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का अपग्रेडेड रूप है। जैसे कि अभी बात करी थी कि फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस सिस्टम में है। और अगर इसको एसआई सिस्टम में कहा जाता है तो यह न्यूटन होती है। ठीक है, बल की यूनिट न्यूटन होती है। डेट मीन्स यूनिट न्यूटन ही होती है बट एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो इस प्रकार की चारों पद्धतियाँ जो आपको मात्रकों की होती है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी है। ठीक है, होप सो आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको सेशन ये मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और आगे जुड़े रहिए डबक्राफ्ट मैथ क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में अपन मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें भी कुछ बचा होगा तो उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेशन को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि साइंस की क्लास भी सब लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।